हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब एक टैंक सेट करते हैं तो फिशेस डालने के पहले कम से कम एक हफ्ता उसको ऐसे रहना देना है और फिल्टर को चालू करके। तो मैं उसी में बोला था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसका रहस्य, उसके पीछे का कारण आज मैं आपको बोलने वाला हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट जानकारी है और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। तो इसलिए तो आप में से कुछ लोग ऐसे महसूस किया होगा, तो आप फिशेस को खरीदते हैं, फिर कुछ दिन के बाद मर जाता है, तो फिर से ऐसा नया खरीदते रहते हैं, मर जाता है। तो अब एक बार आपने फिश खरीदा, आपको अच्छे से यदि केयर करने से लंबे समय तक कैसे उसको हेल्थी रखेंगे, उसके लिए एक सीक्रेट है। इसलिए तो आप बिना स्किप करते हुए ये पूरा आप देख लीजिएगा। और इसलिए तो कोई भी टैंक आप सेट करते हैं, टैंक खरीदा है, और ऐसे कभी मत कीजिएगा वो टैंक के साथ फिश भी खरीद के लेके आके ऐसे सेट करें, ऐसा नहीं है। पहले टैंक लेके आइए, रखिए, और उसका पूरा पानी डाल के पूरा सेटिंग करके, और कौन सी चीज़ उसके अंदर डालना है, और स्टोन हो गया और कुछ पौधा हो गया, सब सेट करके, फिल्टर भी सेट करके, और उसके बाद उसको ऐसा चालू करके रखना है कम से कम एक हफ्ता। आप 1-2 हफ्ता ऐसे रन करने के बाद फिर आपको आराम से और वो फिशेस खरीद के डाल सकते हैं। क्यों? ताकि अभी मैंने आपको बोला है फिल्टर्स, तो पिछले बार मैंने एक बात बताया था, तो उसमें फिल्टर के बारे में बताया था। और यदि आपका टैंक पूरा क्लीन करना है और उसके बाद और आपका जो टैंक अच्छे से रखना है, उसमें सबसे अच्छा आपको मदद करने वाला फिल्टर है टॉप फिल्टर। तो यदि आपका टैंक बड़ा है, 2 फीट से ऊपर है, तो आप एक टॉप फिल्टर खरीद सकते हैं। तो दुकान में दूसरा फिल्टर भी है जो साइड में रखते हैं, और ऐसे फिल्टर भी आप देखा होगा। और इसके बाद आपने अभी इसके अंदर देखा होगा एक स्पंज फिल्टर। ओके, तो फिल्टर अलग अलग टाइप का है। तो पूरा पानी को और वेस्ट को भी क्लीन करने के लिए आप चाहते हैं, उसके सबसे ज़्यादा आपको मदद करने वाला टॉप फिल्टर है, उसके बाद साइड में रखने वाला, और उसके आखिरी में जो आता है स्पंज फिल्टर। तो ये आपको मैंने बोला था 1 हफ्ता ऐसे चालू करना। क्यों? ताकि पानी में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गन्स है, तो बैक्टीरियास और छोटे छोटे ऑर्गन्स है, तो वो फिशेस के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए तो वो सादा जो पानी हम डालते हैं, अच्छा पानी, उसी में ये कोई माइक्रो ऑर्गन्स नहीं रहता, तो उसको माइक्रो ऑर्गन्स बनने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए आपको 1 हफ्ता जो ऐसा चालू करके रखना और फिल्टर आप इस्तेमाल करना, तब धीरे धीरे उसका जो अंदर और बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होता है। तो बैक्टीरिया को रहना है, उसको एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम के रूप में हम वो जो फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, आप देख लीजिएगा, इधर एक स्पंज फिल्टर है, तो टॉप फिल्टर है, साइड फिल्टर है, कोई भी फिल्टर आप देख लीजिएगा, उसमें एक स्पंज होता है। तो स्पंज एक अच्छा एक मीडियम है, तो ये जो बैक्टीरियास रहने के लिए, तो बैक्टीरियास अलग अलग है, अच्छा बैक्टीरिया भी है, बुरा भी है। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो ज़रूरत है, तो उसमें ये जो स्पंज में रहता है, नहीं तो और कोई मीडियम हम रखता है, और जो मीडियम है सबसे अच्छा एक बैक्टीरिया रहने के लिए जो एक मीडियम है स्पंज फिल्टर। तो इसलिए तो आप जो फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें स्पंज ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपको ये एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहने के लिए एक मीडियम के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप देख लीजिएगा, जब आप ये जो पानी ऐसा रखते हैं, इसके बाद फिल्टर चालू करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसके अंदर आता है, और उसके बाद एक वातावरण क्रिएट करेगा तो फिशेस को हेल्थी रखने का। तो आपको ये मेंटेन हमेशा करना चाहिए। और जब आप फिल्टर्स को साफ़ करते हैं, एकदम बाहर का जो पानी में एकदम ऐसा निचोड़ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसका वेस्ट को निकाल के जस्ट ऐसे साफ़ करके वापस रखना है। दूसरी जो बात है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब आप पानी चेंज करते हैं, पूरा पानी चेंज मत करें, ताकि पूरा पानी चेंज करके नया पानी डालता है तो
पहले के जैसा होगा। तो इसलिए आपको 20 to 30% ही पानी चेंज करना है और वो जो पुराना पानी उसमें होना चाहिए ताकि उसका जो पूरा बेनिफिशियल बैक्टीरिया पूरा ना जाए। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए जब कभी आप पानी चेंज करते हैं 20 to 30%, और एक वातावरण क्रिएट करना है उसके अंदर तो फिशेस को रखने के लिए। और आपको जो फिल्टर्स इस्तेमाल जो करते हैं और आपको जो ऐसा वो मैन्युअली आप साफ करते हैं और स्पंज फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एक ही टैंक है तो फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताकि आपके जो टैंक क्लीन रहे और आपका फिशेस हेल्थी रहे। तो आपका फिशेस को हेल्थी रहना है तो वातावरण और टैंक का जो सारी जो बातें और फिशेस को अनुकूल होना चाहिए, फिशेस को वो जो हेल्थी रहने के लिए एक वातावरण चाहिए वो आपको देना चाहिए। हम हमेशा ये देखता है पानी क्लीन है या नहीं है, मतलब ये क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर होने से जो फिशेस को हेल्थी नहीं रहता। तो फिशेस को हेल्थी रहना है क्लियर वाटर तो चाहिए साथ साथ, और आपको जो ये जो उसके अंदर फिशेस को जो जरूरत है उसका जो बैक्टीरिया और बाकी सब उसमें होना चाहिए। तो आप पूछेंगे क्या ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया करता क्या है, और वो जो सिर्फ सिंबल है जो मीडियम में ये जो फिल्टर्स में और नहीं तो स्पंज में ये जो रहता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जब आप खाना डालता है और फिश खाता है उसके बाद वो वेस्ट होता है, वो वेस्ट में क्या होता है अमोनिया होता है। वो अमोनिया दिखता ही नहीं है, जल्दी से जल्दी अमोनिया होता है। फिशेस को हानि होने वाला सबसे बड़ा एक चीज़ है जो अमोनिया। तो अमोनिया जब पानी के अंदर होता है जल्दी फिशेस मर जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कब ऐसा होता है, वो तुरंत अमोनिया होता है और उसका कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। तो जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसके अंदर है तो अमोनिया को वो नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, ताकि ये जो पानी में जो अमोनिया आता है जो फिशेस को हार्म होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको क्या करता है ये कन्वर्ट करके नाइट्रेट करके कन्वर्ट करता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इसलिए जल्दी से जल्दी फिशेस को अफेक्ट नहीं करते अमोनिया। ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब स्पंज फिल्टर या कोई भी फिल्टर आपको रखता है एक तो साफ होना चाहिए, साथ साथ जो पानी क्लियर होना चाहिए, अमोनिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि अमोनिया फिशेस को हानिकारक है। तो आपको ये जो बात समझ में आया होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए जो जानकारी का होगा, आपको फ़ायदा होगा। यदि आपने फ़ायदा हुआ है तो भैया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे और आपका कमेंट से और आपका लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे नया टॉपिक और नया जानकारियाँ जो आपका फ़ायदा है। आप जो हॉबीइस्ट है और आप फिशेस को पालते हैं तो आपको फिशेस को कैसे हेल्थी रखना उसके बारे में मैं नया टॉपिक नया जानकारी आपको देते रहूँगा, और फिर से एक नया वीडियो में नया जानकारी के साथ हम दोबारा मिलेंगे उसी समय तक। सबको बाय।